न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। देखो, आपने एक देसी कहावत सुनी होगी, हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। वही बात हम यहाँ करेंगे। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर यदि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी प्रेजेंट है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सेकंड लॉ के अंदर ही प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सेकंड लॉ है वो ही क्या होता है, रियल लॉ ऑफ मोशन। सो हम पहले क्या प्रूव करते हैं कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, या यूं कह दें कि फर्स्ट लॉ इज प्रेजेंट इन सेकंड लॉ। देखो, हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसको हमने प्रूव किया था लास्ट में कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ इफ वी अज्यूम दैट, अगर हम ये मान लेते हैं कि लेट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देन या किसी बॉडी पे, सपोज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम और एनी बॉडी, किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, देन फोर्स क्या होगा हमारे पास में, F इज इक्वल टू 0। इफ F इज इक्वल टू 0 देन मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, बट वी नो दैट m is mass is never 0। सो a को क्या होना पड़ेगा, अगर m a 0 है तो मास तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, 0। अब यदि एक्सेलरेशन 0 है तो हमारे पास में क्या कंडीशन है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। सो हम ये कहते हैं कि इफ a इज 0 देन इफ a इज इक्वल टू 0, if a is equal to 0 then either object is at rest, either object or any system is at rest or in uniform motion, right? And this is first law। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है, यदि हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो या तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो यहाँ हमने यही प्रूव कर दिया कि यदि फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन दो ही कंडीशन में 0 होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, राइट? सो दिस प्रूव्स फर्स्ट लॉ। इट मीन्स हमने शुरू कहाँ से किया था, सेकेंड लॉ से, और क्या प्रूव कर दिया कि सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ भी आ जाएगा यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0। अब हम क्या प्रूव करते हैं कि थर्ड लॉ इज प्रेजेंट इन सेकेंड लॉ। अब प्रूव करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। ये मान लिया अपन ने कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर बॉडी ए बॉडी बी, राइट? मान लेते हैं कि लेट देम कोलाइड, इनके बीच में कोलिजन होता है, लेट देम कोलाइड। सो ड्यूरिंग कोलिजन मान लेता हूँ कि F1, अब मान लेते हैं F1 इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B। उसी प्रकार से F2 क्या मान लेते हैं, फोर्स ऑन B, राइट? हमने फोर्स ऑन B ड्यू टू A, राइट? हमने जो A पे फोर्स माना है वो क्या मान लिया, F1 किसके कारण से, B के कारण से, और F2 क्या है, फोर्स ऑन B ड्यू टू B, राइट? सो ये जो कोलिजन है हम मान लेते हैं लेट देम कोलाइड फॉर टाइम t, डेल्टा t टाइम के लिए इनके बीच में जो कोलिजन होता है। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अनुसार चेंज इन मोमेंटम, वी नो दैट F इज इक्वल टू dp बाई dt, और ये कहते हैं कि dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। यहाँ लिया होगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट इफ वी फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, बॉडी A के मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो हमने A पे फोर्स कितना माना, F1,
बी पे कितना बना F2, सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ये जो बॉडी बी है इसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा F2 इंटू डेल्टा टी। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, जो हमारी बॉडी बी है उसका मोमेंटम कितना होगा F2 इंटू डेल्टा टी, राइट। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ F1 इंटू डेल्टा टी प्लस F2 इंटू डेल्टा टी। नाउ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम में टोटल चेंज कितना आएगा, राइट। देखो ये जो चेंज आ रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कोलिजन। हमने सिस्टम कैसा मान रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम माना, देयर इज नो फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हुआ F1 इंटू डेल्टा टी प्लस F2 इंटू डेल्टा टी। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट वी कैन से दैट कि बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये जो लॉ है इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज मस्ट बी इक्वल टू 0। वी नो दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन लीनियर मोमेंटम क्या रहता है कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज। सो F1 इंटू डेल्टा टी प्लस F2 इंटू डेल्टा टी में चेंज क्या होगा 0, क्या मान के कि F एक्सटर्नल, बिकॉज F एक्सटर्नल इज 0। हमने सिस्टम आइसोलेटेड मान रखा है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो टोटल चेंज किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर ले आते हैं F2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इट मीन्स फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और इसको हम क्या कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हमने शुरू कहाँ से किया था, न्यूटन सेकंड लॉ से शुरू किया था, और क्या कहाँ पर आ गए थर्ड लॉ प्रूव कर दिया हमने। सो वी कैन से दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंटेन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।